हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस क्लास में हमने एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम देखा था। साथ में हमने पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा उसके बारे में हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था और साथ में हमने डायग्राम भी प्रॉपर वहाँ पर बनाया था और विथ डायग्राम हमने अच्छी तरह से वहाँ पर सारी चीज़ें कवर की थी। आज हम परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं और परमानेंट टिश्यू के अंदर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में अच्छी तरह से देख लिया था। तीन तरह के वहां पर हमने सेल्स देखे थे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। साथ में हमने पैरेन्काइमा के दो टाइप्स वहां पर देखे थे। साथ में हमने दो टाइप्स देखे थे पैरेन्काइमा के, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। आज हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम कैसे यहाँ पर दो तरह से देख सकते हैं, मतलब दो टाइप्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपने काफी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, पहले कहीं ना कहीं आपने देखी जरूर होंगी। आज हम उसको अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू के अंदर हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कैसे टिश्यू होते हैं? मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कैसे टिश्यू होते हैं? यहाँ पर एक से ज्यादा तरह के यहाँ पर सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर हम डायग्राम बनाएं, तो यहाँ पर एक डायग्राम में आप इस तरह से समझिए कि यहाँ पर कुछ सेल्स हम यहाँ पर रेड कलर से डिनोट कर रहे हैं और कुछ यहाँ पर हम ग्रीन कलर से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो आप सेल्स यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मतलब यहाँ पर कई तरह के, यहाँ पर एक से ज्यादा तरह के यहाँ पर सेल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम की। तो जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर दो तरह के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं। जाइलम में भी 4 पार्ट्स हैं जिसके बारे में हम देखेंगे, और फ्लोएम में भी यहाँ पर 4 यहाँ पर पार्ट्स यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जाइलम। और जाइलम की बात करें तो जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स अपवर्ड। एरियल पार्ट का मतलब हुआ कि प्लांट के जो भी अपवर्ड पार्ट है, जो भी ऊपर पाए जाते हैं, स्टेम वाले पोर्शन कह सकते हैं, जमीन से जो ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यानी हवा में जो लटके रहते हैं, उस पार्ट को हम बोलेंगे एरियल पार्ट। तो जाइलम क्या करता है? एरियल पार्ट में वाटर की सप्लाई करता है। मतलब रूट से वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, रूट से वो वाटर खींचेगा और फिर वो एरियल पार्ट्स यानी कि स्टेम, लीफ, जो भी प्लांट्स जो भी प्लांट के पार्ट जमीन से ऊपर हैं, हवा में लटक रहे हैं, उसमें वो ट्रांसफर करेगा। और जाइलम में क्या होता है कि ये यूनी डायरेक्शनल यहाँ पर होता है, यूनी डायरेक्शनल। तो यहाँ पर जो वाटर है, वाटर का मूवमेंट है, मिनरल्स का मूवमेंट है, वो यूनी डायरेक्शनल है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। मोस्टली डेड सेल्स एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये जाइलम को हम क्या बोलते हैं? एक तरह से हम इसे डेड सेल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा एक ऐसी यहाँ पर सेल है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग होती है। बाकी यहाँ पर जो 3 पार्ट्स हैं इसके, जैसे कि वेसल्स, ट्रैकेइड्स और फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स, ये तीनों यहाँ पर डेड होती हैं। एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, ये तीनों डेड हैं, इसलिए हम जाइलम को एज अ डेड सेल कंसीडर करते हैं। प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड कंडक्शन। और जाइलम क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और कंडक्शन यानी चीजों का कंडक्शन यानी ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है, चीजों को ये भेजने में हेल्प करता है। तो कंडक्शन के बारे में आपने पहले देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे कंडक्ट होती है, मतलब यहाँ से फ्लो करती है, तो उसी तरह यहाँ पर भी कंडक्शन का मतलब हो कि वाटर और मिनरल्स का ये फ्लो करवाता है, प्रॉपर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम को हम सबसे पहले समझते हैं कि फ्लोएम में मोस्टली लिविंग सेल्स होते हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर की बात करें तो ये डेड होता है, लेकिन उसके अलावा जो जितने पार्ट यहाँ पर होते हैं वो सारे लिविंग सेल होते हैं। इस वजह से फ्लोएम को हम क्या बोलते हैं? लिविंग सेल बोलते हैं। यहाँ पर एक डिफरेंस आपको दिखाई देगा कि फ्लोएम, जहाँ पर जाइलम जो है वो डेड सेल कंसीडर किया जाता है और फ्लोएम जो है वो लिविंग सेल यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट की बात करी। सेकंड पॉइंट हम फ्लोएम की देखते हैं तो कंडक्शन ऑफ फूड। तो फ्लोएम क्या करता है? फूड को कंडक्शन करवाता है, मतलब फूड का ट्रांसफर करवाता है। फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब कि यूनी डायरेक्शनल की जगह यहाँ पर बाई डायरेक्शनल यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है, कंडक्शन होता है फूड का, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में भी यहाँ पर मूवमेंट होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी यहाँ पर मूवमेंट होगा। क्योंकि आपको पता होगा
कि जो स्टेम है या फिर लीफ है वो एरियल पार्ट्स में प्रेजेंट होती है, तो वहां से वो जो फूड प्रिपेयर करेंगी तो वो नीचे भी भेजेंगी। और कोई भी पत्ती अगर ऊपर, और कोई भी लीफ जो है, स्टेम है, जो भी पार्ट है प्लांट का, अगर वो नीचे है वहां पर फूड का प्रिपरेशन हो रहा तो ऊपर भी वहां पर ट्रांसपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर दोनों तरह से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाई डायरेक्शनल यहाँ पर हो रहा है ट्रांसपोर्ट या फिर कंडक्शन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो यहाँ पर अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरह का यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी लीफ से दूसरे पार्ट्स तक भी जा रहा और दूसरे पार्ट्स से जो फूड है वो लीफ तक भी पहुंच रहा। इस तरह से यहाँ पर बाई डायरेक्शनल मूवमेंट के थ्रू यहाँ पर फूड को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो इस तरह से आपने जाइलम और फ्लोएम के एक बेसिक ओवरव्यू देखा। अब हम देखते हैं जाइलम के डायग्राम, और अब हम देखते हैं जाइलम के क्या क्या पार्ट्स यहाँ पर होते हैं। तो 4 यहाँ पर पार्ट्स होते हैं जाइलम के, और उनके बारे में हम अच्छे से समझते हैं। अब हम जाइलम के 4 पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पर इसके 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो वन बाय वन हम इन सबको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रैकेट्स के बारे में। तो ट्रैकेट्स क्या हैं? तो ट्रैकेट्स आर थिक वॉल्ड ट्यूबुलर एंड डेड सेल्स। तो ट्रैकेट्स में कैसी सेल्स होती हैं? यहाँ पर डेड सेल्स होती हैं, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने डायग्राम यहाँ पर बनाया है, एनसीईआरटी डायग्राम। इसका स्ट्रक्चर आपको किस तरह दिख रहा है? यहाँ पर आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंड इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड कंडक्शन, यहाँ पर आप लिख दीजिए यहाँ पर आप लिख दीजिए कंडक्शन। तो ट्रैकेट्स क्या करता है? यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और कंडक्शन के लिए मतलब कि वाटर को या फिर मिनरल्स को ये कंडक्ट कराने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है फ्रॉम दी सॉइल। यानी इसका जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है। इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जाइलम फाइबर की अगर हम बात करें तो ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, एंड ये भी डेड सेल्स से मिलकर बनता है। फाइबर्स की बात करें तो फाइबर्स डेड सेल्स से मिलकर ये बना है, और ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पर जाइलम फाइबर्स जो है वो हेल्प करेंगे। वेसल्स की बात करें तो ट्यूबुलर होते हैं, लॉन्ग होते हैं, डेड सेल्स यहाँ पर होती हैं, और मेनली कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल्स, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ, ये हमने वेसल्स बनाया है, और इसमें काफी सारे यहाँ पर पिट्स प्रेजेंट है, काफी सारे यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ने हैं जिसे हम बोल रहे हैं पिट। यहाँ पर काफी सारे गड्ढे यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो वेसल्स की अगर हम बात करें तो इसका भी स्ट्रक्चर आपको किस तरह का दिख रहा है? ट्यूबुलर दिख रहा है, लॉन्ग दिख रहा, और ये भी क्या करता है? तो ट्रैकेट्स और वेसल्स ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो ये दोनों मेनली इन्हीं दोनों का काम है ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर और मिनरल। यानी कंडक्शन की जो प्रोसेस है वाटर कंडक्शन की, वो सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करती है? ट्रैकेट्स और वेसल्स पर डिपेंड करती है। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो जैसे आपने पहले भी पढ़ा कि पैरेन्काइमा सेल्स का क्या काम है? इनका काम है कि स्टोर करना फूड को। तो इस वजह से यहाँ पर भी इनका काम यही है कि इनको फूड को स्टोर करना है, और ये भी लिविंग सेल है, और ये लिविंग सेल है। एकमात्र यहाँ पर सेल्स जो लिविंग है वो है जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली सेल विच इज लिविंग इन जाइलम। तो जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा एकमात्र ऐसा सेल है जो कि लिविंग है। बाकी तीनों यहाँ पर किस प्रकार के सेल हैं? ये डेड सेल हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम बना रहे हैं यहाँ पर जाइलम पैरेन्काइमा का डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर हमने साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पर जो डायग्राम है वो किसका डायग्राम है? जाइलम पैरेन्काइमा का डायग्राम है, जाइलम पैरेन्काइमा का डायग्राम है। तो ये डायग्राम आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, ये जो काफी लंबा और यहाँ पर काफी ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो ये काफी ज्यादा लॉन्ग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, और ये किसका डायग्राम है? ये जाइलम पैरेन्काइमा का डायग्राम है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर समझा कि यहाँ पर जाइलम के क्या क्या पार्ट्स हैं, और अब हम देखते हैं कि फ्लोएम के क्या क्या पार्ट्स हैं। तो फ्लोएम के पार्ट्स को हम अब देखते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। अब हम देखते हैं फ्लोएम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट पार्ट देखते हैं, यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट पार्ट देखते हैं फ्लोएम फाइबर को। सबसे फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं यहाँ पर फ्लोएम फाइबर, जो कि अपने आप में एक डेड सेल है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
तो एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि जब भी फाइबर की बात आएगी यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर सीधा सा समझना है कि भाई यहाँ पर ये मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पर दे रहा है। चाहे जाइलम फाइबर की बात करें, चाहे फ्लोएम फाइबर की बात करें, इसका काम ही है कि प्लांट को मैकेनिकल रूप से ये मैकेनिकली यहाँ पर सपोर्ट करे। और अगर हम सीड ट्यूब की बात करें, जो कि नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट है, तो ये कैसे यहाँ पर है, ये ट्यूबुलर सेल्स है, इसमें ट्यूबुलर सेल्स। तो सीड ट्यूब की बात करें तो ये ट्यूबुलर सेल है, मतलब यहाँ पर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसका ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देखिए तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो खाली पोर्शन आपको दिख रहा है, इसे हम बोलेंगे सीव ट्यूब। तो इसे हम बोलेंगे सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब में कैसी वॉल होती है, परफोरेटेड वॉल, यानी इसमें काफी ज्यादा ये परफोरेशंस प्रेजेंट रहते हैं, और जिस वजह से यहाँ पर जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सीव ट्यूब में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम बोलेंगे सीव सेल्स। तो कुछ यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और उस सेल्स में क्या होता है, वहां पर स्लाइम प्रोटीन नाम का एक प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है, ग्रोथ करता है और रिपेयर करता है ऑफ इट्स ओन सेल्स। तो सीव ट्यूब के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसी सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जिसे हम बोलते हैं सीव सेल्स, और उन सीव सेल्स में कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं जैसे कि स्लाइम प्रोटीन, और उस प्रोटीन का काम है कि वो खुद से ही अपने आप को, अपनी सेल्स को वो ग्रोथ कर सकता है और रिपेयर कर सकता है। ये इसकी एक अच्छी यहाँ पर बात हो गई। कंपेनियन सेल की बात करें, कंपेनियन सेल की बात करें तो अपने आप में एक लिविंग सेल है, और ये हेल्प करती है सीव ट्यूब की। सीव ट्यूब के साथ में ही यहाँ पर कंपेनियन सेल लगी है। पर आप कंपेनियन सेल का यहाँ पर लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पर जो सीव ट्यूब है, ये जो आप सीव ट्यूब देख रहे हैं, इसके ठीक बगल में यहाँ पर जो सेल है, इसे हम बोलेंगे कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल यहाँ पर आप देख सकते हैं सीव ट्यूब के जस्ट बगल में है, और इसे हम बोलेंगे कंपेनियन सेल। और यहाँ पर आप फ्लोएम पैरेन्काइमा को देख सकते हैं। तो ये डायग्राम आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझना है। यहाँ पर जो प्लेट, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर बोल सकते हैं, एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर, उसे हम बोलेंगे सीव प्लेट, और सीव ट्यूब में सीव सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कंपेनियन सेल का यहाँ पर लोकेशन, और अच्छे से इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखा है, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर मिनरल्स। तो ठीक है, यह चीज हमने अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जाइलम का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन इसे हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप इसलिए बोलते हैं क्योंकि एसेंट, सैप का मतलब हो गया यहाँ पर वाटर और मिनरल्स। तो एसेंट ऑफ सैप यानी कि वाटर और मिनरल्स का एसेंट होना, मतलब एसेंट मतलब कि आप ऐसे समझिए कि आप इस तरह से किसी भी चीज को आप ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, उसको ऊपर की तरफ आप ले जा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ले जा रहे हैं, उसे हम बोलेंगे एसेंड। एसेंड तो वहां पर बोलेंगे, जाइलम को हम बोलेंगे एसेंट ऑफ सैप। लेकिन अगर हम फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम में हम एक डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जब भी प्लांट फ्लोएम का यूज करके वहां पर फूड को ट्रांसपोर्ट करवाता है, दूसरी जगह पर प्लांट में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करवाता है, फूड का कंडक्शन करवाता है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि एसेंट ऑफ सैप बोलेंगे हम जाइलम को, और ट्रांसलोकेशन हम बोलेंगे जब फ्लोएम की मदद से यहाँ पर प्लांट जो है वो फूड को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करता है। इस तरह से आपने जाइलम और फ्लोएम को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लिया, और साथ में आपने इसके कंप्लीट यहाँ पर डायग्राम देखे, और सभी यहाँ पर पार्ट्स को अच्छी तरह से देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोटेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे, जैसे कि कॉर्क हो गया, एपिडर्मिस हो गया, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। जाइलम और फ्लोएम को आप अच्छी तरह से पढ़िए, उसको अच्छी तरह से समझिए, उसके सभी पार्ट्स को आप अच्छी तरह से, उसके फंक्शन को और उसके डायग्राम को आप अच्छी तरह से यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे, और फिर हम इस तरह से प्लांट टिश्यू को कंप्लीट करते हुए एनिमल टिश्यू के अंदर आएंगे, और एनिमल टिश्यू जो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको हम बहुत ही शानदार तरीके से वहां पर कंप्लीट करेंगे। प्लांट टिश्यू अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप फिर से दोबारा लेक्चर को अगेन आप देख सकते हैं। थोड़ा आप धीरे धीरे करके देखिए, बहुत ज़्यादा स्पीड में आप मत देखिए, क्योंकि एक जो आपको समझने में, लॉन्ग टर्म याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसी तरह आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, और साथ में अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में, आपके लिए ओपन है कमेंट, उसको आप जरूर लिखिए, हम उसका बहुत जल्द रिप्लाई देते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।